ओके, आज का लेक्चर ज़रा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आज मैं पढ़ाऊँगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना, 70% न्यूमेरिकल यहीं से आएंगे, क्योंकि उसमें वो आपसे क्या पूछेगा मैं पहले बता देता हूँ, ओवरव्यू बता देता हूँ आपसे क्या पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। तो उसमें मेन जो इंपॉर्टेंट रोल है वो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का ही रहेगा। बाकी पैरामीटर्स ईजीली निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक सर्किट अज्यूम कर लो। ठीक है, ये जो लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ, इसको करने के बाद किसी भी तरह के क्वेश्चन आप एग्जाम में इजीली कर ले जाओगे। ठीक है, मैं मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ पे करवाऊँगा। तो ये सर्किट अगर आप ध्यान से देखोगे, सपोज ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 8 वोल्ट की बैटरी है लेट्स से। अब आपसे वो क्या पूछ सकता है, बेसिकली 3 चीज़ें पूछ सकता है। फर्स्ट पूछेगा आपसे, हर क्वेश्चन में ये पूछेगा आर इक्विवेलेंट निकालो। ठीक है, अभी देखेंगे आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। नंबर 2 क्या पूछेगा, किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस पूछेगा वोल्टेज ड्रॉप। तो इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं भाई, व्हाट इज़ वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, नंबर 3 किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट पूछ लेगा। ठीक है, ये 3 चीज़ें तो हैं इसके पास पूछने लायक। कोई ये पूछ सकता है कि 2 ओम में करंट कितनी जा रही है बता दो, 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना है। ठीक है, 4 ओम में करंट कितनी है। ठीक है, इसका आर इक्विवेलेंट क्या है। तो यही 3 क्वेश्चन एग्जाम में घूम फिर के आते हैं। तो इनको हम डिटेल स्टडी करेंगे। मैं डिफरेंट तरह के क्वेश्चन कराऊंगा। सारे क्वेश्चन आधे से ज़्यादा मेरे खुद के बने हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आप देख लोगे, लॉजिक समझ लोगे, हर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो पहले एक बार स्टार्ट कर लेते हैं सीरीज़ और पैरेलल से, फिर एक एक चीज़ को न्यूमेरिकली देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, और अगला लेक्चर में बनाऊंगा आपको, जो नेक्स्ट जो लेक्चर बनेगा दैट इज़ योर रजिस्टिविटी और उसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, वो रह रहा है ना, वो बच चुका है, तो उसको देखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सीरीज़ कनेक्शन क्या होता है। ये 2 रजिस्टेंस है, R1 R2, इस तरीके से एक वोल्टेज होगा V, सपोज कुछ भी वोल्टेज होगा, यहाँ से करंट जा रही है ना। ठीक है, कैसे पता सीरीज़ है, मैंने हर बार बोला है कि जो करंट है दोनों में से एक ही करंट जा रही है। जितने भी रजिस्टर होकर उनमें करंट एक जाती है, सेम रहती है, दैट इज़ सीरीज़। अगर करंट सेम है तो मैंने क्या बताया था, दूसरा पैरामीटर कौन है, वोल्टेज, ये टूट जाएगा। तो अगर करंट चेंज नहीं हो रहा है तो वोल्टेज को क्या होना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है R1, इसके अक्रॉस कुछ ड्रॉप हो जाएगा, जिसे बोलते हैं V1। इसके अक्रॉस कुछ ड्रॉप होगा V2। व्हाट इज़ वोल्टेज ड्रॉप एक्चुअली, V ड्रॉप। देखो, वोल्टेज ड्रॉप को आप ऐसे समझो, सबसे पहले तो आप करंट और वोल्टेज का एनालॉगस समझ लो, इसके बीच में क्या रिलेशन है, कैसे काम करता है। ये पानी की टंकी यूज कर, सबके घर में होगी पानी की टंकी, है ना। ऊपर टाइटैनिक मान लो कोई कंपनी का नाम लिखा हुआ है, ऐसा करके ब्लैक कलर या वाइट कलर। और ये यहाँ से इसका पाइप है। अगर आप यहाँ पे अपना फिंगर लगाओगे, आप प्रेशर फील होगा कि नहीं, लगा ही नहीं पाओगे, पहली बात तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है। दैट प्रेशर इज़ कॉल्ड वोल्टेज, ऐसा समझ लो। अब अगर इस पाइप के थ्रू मैं इसको अपने घर तक ले आता हूँ, इस पानी को, मेरे वॉशिंग, है ना, वॉशिंग के लिए मुझे इस्तेमाल करना है। ये वॉश बेसिन ले लो आप, तो सीधा सा एग्जांपल है। ठीक है, ये वॉश बेसिन हो गया। तो जब ये प्रेशर को आप फ्लो कराओगे, यानी जब ये पानी, पहले देखो पानी इकट्ठा था टैंक के अंदर, दैट इज़ वोल्टेज। वंस आपने इसको सप्लाई दे दिया, कनेक्ट कर दिया पाइप के थ्रू, तो फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, बड़ी तेज़ी से करेगा ना। ठीक है, क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। दैट इज़ कॉल्ड करंट। ये तो करंट है, जब से फ्लो करने देते हो तो वो करंट होता है, जब वो रुका रहता है तो वोल्टेज होता है। अब व्हाट इज़ वोल्टेज ड्रॉप, इसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या है। तो देखो, ये जो टैंक है ना, इसमें जो आपने पाइप लगाया है, मान लो इस पाइप में कुछ इतना सा गड्ढा हो रहा है, तो कुछ पानी इस पाइप इस गड्ढों में भर जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ स्टोर हो गया कुछ पानी, यहाँ स्टोर हो गया कुछ, यहाँ स्टोर हो गया। अभी बताया था जब पानी स्टोर रहता है वो वोल्टेज होता है कि नहीं। तो जब स्टोर हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज मिलेगा, यहाँ भी कुछ स्टोर हो गया तो यहाँ भी वोल्टेज मिलेगा कि नहीं। इसे कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप मतलब वो फ्लो करा ही नहीं, वहाँ पे रुक गया। एक रोड के अंदर, प्लेन रोड में अगर कुछ पानी भर जाता है, दैट इज़ वोल्टेज ड्रॉप, सीधा सा एकदम। ठीक है कि नहीं। तो इसी तरीके से रजिस्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसमें से कुछ करंट फ्लो करेगा, याद रखना इस बात को मैं क्या कह रहा हूँ। 4 ओम का रजिस्टर, अगर कुछ भी वैल्यू ऑफ करंट इसमें से फ्लो करेगी, तो आप ध्यान से देखो इस रजिस्टर का ट्रैक कैसे बना है कि नहीं। तो जब इलेक्ट्रॉन इस ट्रैक में जाता है तो उसको देखो कितना गंदा पाथ मिलता है, वियर्ड पाथ मिलता है, ऐसे 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 जाना पड़ता है। सही है कि नहीं, इस तरीके से। तो ना चाहते हुए भी इलेक्ट्रॉन को अपनी काइनेटिक एनर्जी कहाँ लूज़ करनी पड़ती है, इधर।
अगर वो स्ट्रेट जाता तो तब भी उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, बैटरी लगाने की वजह से, तो उसमें एनर्जी कम लॉस होती है, स्ट्रेट बात है। और जब पाथ गड्ढों से भरा हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना, लॉस होगी ना वहाँ पे। मैक्सिमम उसको एनर्जी कहाँ देनी पड़ेगी, इस हिस्से में देनी पड़ेगी, दैट इज़ वोल्टेज लॉ। तो अगर किसी रजिस्टर के अक्रॉस आप करंट डालोगे आज के बाद, फ्लो करा दिया, तो उसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज गिरता ही गिरता है, ये बात ध्यान रखना। और इसी वैल्यू को बताने के लिए तो ओम्स लॉ ने एक लॉ दिया कि इज इक्वल टू आई आर। तो किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज का जो ड्रॉप होता है वो कितना होता है, इज इक्वल टू आई आर। इतना पॉइंट समझ गए होंगे आई होप। अब ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। एक रजिस्टर है, एक रजिस्टर है, ये कुछ बैटरी है, ये कुछ बैटरी है, जैसे 9 वोल्ट सपोज। ये कुछ रेजिस्टेंस होगा R1, ये कुछ रेजिस्टेंस होगा R2। अगर इसमें से कुछ करंट गई आई सपोज, तो क्या वो आई इसमें से जा रही है, यस, इसमें से जा रही है, यस। अभी मैंने क्या बताया था, रेजिस्टेंस मिल गया, करंट उसमें फ्लो हो गई, तो क्या गिर गया, वोल्टेज V1, इसमें क्या गिर गया, V2। अब आपको एक बात बताऊँ, ये 9 वोल्ट है ना, तो इसी के टुकड़े हो जाएंगे। यहाँ सपोज 5 गिर गया, यहाँ कितना गिर गया, 4। जितना यहाँ गिरा है उतने दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसमें कम ज़्यादा होगा, ये न्यूमेरिकल में देखेंगे। अभी भी टोटल कितना है, 5 + 4 9 वोल्ट्स, ये सुनो, ये आपको समझ में आएगा। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गई है कि सीरीज़ में करंट तो सेम है ही, सीरीज़ में आई क्या होता है, फिक्स्ड, बट वोल्टेज यानी कि वी क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि नहीं, ठीक है, या डिवाइड होता है, ठीक। अब जरा पैरेलल को देखो, इसी रजिस्टर को अगर मैं पैरेलल में लगा देता, पैरेलल में कैसे लगाते हैं पता है ना, ये दोनों एंड्स जो होते हैं इसके, इस रजिस्टर का ये हिस्सा, इस रजिस्टर का ये हिस्सा, ए बी सी और डी, इसको ए से सी से मिला, तो इसको इससे मिला, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, पैरेलल में। कैसे पता है पैरेलल में, यहाँ से करंट फ्लो करवाओ, आई नाम की, ये नोड मिल गया इसको, नोड से क्या होता है, करंट डिवाइड, दो रास्ते मिल गए, जैसे दो रास्ते हुए तो ये किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। अब बताओ कि यहाँ पे करंट टूट गया कि नहीं, करंट टूट गया ना। और मैंने बार बार एक बात बताइए, करंट को टारगेट करो, सीरीज़ में करंट टूटता है क्या, नहीं, तो किसको टूटना पड़ेगा, वोल्टेज को। बचा कौन, वोल्टेज। यहाँ कौन टूट रहा है, करंट टूट रहा है, तो फिर वोल्टेज नहीं टूटेगा, एट अ टाइम एक ही टूटेगा। तो ये जो 9 वोल्ट है ना, ये इस रेजिस्टेंस के भी जाएगा और इस रेजिस्टेंस को भी 9 वोल्ट मिलेगा। मतलब ये ऐसा मान सकते हो आप कि एक जो रेजिस्टेंस था हमारे पास ऊपर वाला, एक क्रॉस, इसके अक्रॉस भी कितना मिल रहा है, 9 वोल्ट, और दूसरे रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी कितना मिलेगा, 9 वोल्ट। क्योंकि यहाँ से चला 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 चला, रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो ड्रॉप नहीं होगा। देखो ध्यान से, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल मिला, 9 वोल्ट। ये पूरा वोल्टेज इन दोनों पॉइंट पे तो आएगा, और ये दोनों पॉइंट कॉमनली कनेक्टेड है, तो 9 वोल्ट इसके पास भी गया, 9 वोल्ट इसके पास भी गया, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये कुछ ऐसा है, ये 3 रजिस्टेंस मैंने पैरेलल में लगा दिए, देखो ध्यान से, पैरेलल में है कि नहीं है। यहाँ से करंट गई, 3 में डिवाइड हो गई, ये I1 I2 और I3। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी लगाता हूँ, अगर मैं यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी लगाता हूँ, तो इस रजिस्टर को भी कितना मिलेगा, 10 वोल्ट, इसको भी कितना मिलेगा, 10 वोल्ट, इसको भी कितना मिलेगा, 10 वोल्ट। क्यों, पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में वोल्टेज नहीं बदलता, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आपकी जो काम की बात है वो यही है कि सीरीज़ कनेक्शन में आपको बस ये याद रखना है, सीरीज़ कनेक्शन में, सीरीज़ में आई जो है वो फिक्स रहता है, और वी को क्या होना पड़ता है, चेंज होना पड़ता है रेजिस्टर की वजह से। पैरेलल में क्या होता है, आई को चेंज होना पड़ेगा और वी को फिक्स होना पड़ेगा, बस ये है, ठीक है। अच्छा, ये पैरेलल कनेक्शन का जो बेस्ट एग्जांपल है हमारे घर की डोमेस्टिक वायरिंग है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, हमारे घर में जो वायरिंग आती है दैट इज़ 220 वोल्ट्स से 230 वोल्ट के बीच में फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है। अब जो हमारे घरों में जो सप्लाई, देखो 2 तरह का वोल्टेज होता है एक्चुअली, मैं नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊँगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। 2 तरह का वोल्टेज होता है, वहाँ पर डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। जनरेटर को मैं एक्सप्लेन करूँगा, वहाँ पर डिटेल में बताऊँगा चीज़। तो 2 तरह का सप्लाई होता है, एक सप्लाई होता है डीसी सप्लाई, जिसको ऐसे बनाते हैं, एक सप्लाई होता है एसी सप्लाई, ये उल्टा ऐसे, इसे बोलते हैं एसी सप्लाई। हमारे घरों में यही सप्लाई आती है। आपका टेलीविज़न हो गया, आपका रेडियो हो गया, आपका वॉशिंग मशीन, फ्रिज, जो भी अप्लाइंस, मोबाइल वगैरह सब किससे चलते हैं, एसी सप्लाई से। मोबाइल में तो क्या बैटरी पड़ती है, तो मोबाइल के अंदर डीसी रहता है, ठीक है। कार की बैटरी सब डीसी है, ठीक है। डीसी को आप स्टोर कर सकते हो, इसको स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। हम घरों में क्या यूज़ करते हैं, एसी, क्योंकि डीसी में लॉसेस बहुत है दोस्तों, ठीक है। पुराने टाइम में हम डीसी यूज़ करते थे, बहुत लॉसेस थे, ठीक है।
फिर जो हमारे साइंटिस्ट ने इसका रिसर्च किया, देन जो एसी, इसका पूरा एनालिसिस बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, कैसे एसी बना, जनरेटर कैसे काम करता है, फ़ैन कैसे काम करता है, सब वहाँ देखेंगे। आपका फ़ैन भी एसी से चलता है, इसलिए जब आप मोबाइल का चार्जर देखते हो, जब आप मोबाइल का चार्जर देखोगे तो अगर इसको ध्यान से देखो आप, तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इनपुट मतलब कितना हम लोग, जब आप बोर्ड के अंदर जब डालते हैं, है ना, अपने चार्जर को जब आप इंसर्ट करोगे तो आप क्या देखोगे कि बोर्ड में मैंने आपको क्या बताया, ये जो आपका सॉकेट होता है इसमें आ रहा होता है 220 से 230 वोल्ट्स एसी। और एसी वोल्टेज का मतलब मैंने आपको बता देता हूँ, ऐसा होता है साइन, सिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये साइन का ग्राफ है, आपने पढ़ा होगा ना ट्रिग्नोमेट्री में, साइन थीटा वगैरह, इसका ग्राफ है ये। देखो एक और प्रैक्टिकल चीज़ आ गई। तो फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, जैसे आपकी यहाँ मोबाइल में फ्रीक्वेंसी लिखी होगी, इनपुट के अंदर अगर आप देखोगे 50 से 60 हर्ट्स, 0.6 एम्पेयर का चार्जर है ये, है ना। इसका क्या मतलब है, व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी, एफ का मतलब होता है 60 हर्ट्स। ठीक है, पहली बात तो हाँ, यहाँ पे लिखा 50 से 60 हर्ट्स, हमारे इंडिया में होती है 50 हर्ट्स, अमेरिका में यूज़ करता है 60 हर्ट्स। 60 हर्ट्स का मतलब है कि एक सेकंड में ये 50 बार ऐसे ऐसे करेगा। ठीक है, एक सेकंड में ये ऐसे 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 कितनी बार होता है, ऊपर नीचे कितने बार होता है, 50 टाइम्स। तो एक सेकंड में कितने बार हो रहा है, 50 टाइम्स हो रहा है ये, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और अगर कोई ऐसे चल रहा है आराम से, देखो एक सेकंड में एक ही बार हो रहा है, फ्रीक्वेंसी कम है, स्लो है ये।